अमित जमाई साहब बताइए, आप विपक्ष से हैं, अगर सांसद ही संसद का सम्मान नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी, बताइए। और कल जो कुछ किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, क्या आप उसको जायज मानते हैं? देखिए दीपक भाई, ये बहुत ही गंभीर और लोक लज्जा का विषय है कि आज हमारी संसद में जब इतना महत्वपूर्ण समय है, पूरे देश में इकोनॉमिक जो है कोलैप्स है, पूरे देश में किसान आज सड़क पर है, तो उस समय का जो उपयोग है संसद के अंदर, उसका सही से प्रयोग होना चाहिए था। और ये जो कुछ भी हुआ है, चाहे आपके पार्टी के लोगों ने भी यही किया है, राज्यसभा और लोकसभा में। अमित जमाई साहब, अखिलेश यादव को फोन करके बोलिए ये करना बंद करें। मेरी बात सुन लीजिए दीपक जी। दूसरी बात यह है, वेंकैया नायडू जैसा कमजोर उपराष्ट्रपति, आप दूरदर्शन में काम करते थे जिस जमाने में दीपक जी, तो उस वक्त सोमनाथ चटर्जी जी जो है सदन में थे, यूपीए 1 में कांग्रेस को और लेफ्ट को खूंटी पे टांग के काम करते थे। वेंकैया नायडू जी का यह फेल्योर है कि जो चर्चा विपक्ष पूरा देश चाहता है, चाहे वो स्वास्थ्य नीति पे हो, चाहे देश का किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठा हो, लेकिन यह सरकार कॉरपोरेट राज के पक्ष में खड़े होकर यह एक तरफा काम करना चाहती है। इसलिए जो विपक्ष का गुस्सा है, गुस्सा जायज है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, संसद में जब आप सवाल जो पूछे जाएंगे तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते थे कि टीम इंडिया है हम, जो पूरा देश के संसद हैं। एक तो आपने विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा का सारा बजट छीन लिया, उनको आपने जो है उनको आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। और संसद में आप आरएसएस का हेडक्वार्टर समझते हो, आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे अखिलेश यादव क्यों आते हैं हेडक्वार्टर में? अमित जमाई जी, अगर आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद तो अखिलेश यादव क्यों आते हैं आरएसएस का हेडक्वार्टर में? अच्छा ठीक है, मैं माधव आनंद के पास चलता हूँ। माधव आनंद जी, आपने तीनों को सुना, अगर वाकई अमित जमाई के हिसाब से आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद तो अखिलेश यादव क्यों आते हैं वहां पर? आप ये सवाल बनता है अमित जमाई से कि नहीं बनता? वेंकैया नायडू जी, दीपक जी ने प्रश्न मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं। मैं जवाब देता हूं, सबकी बातों को ये नौटंकी। अरे आप महामहिम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, थोड़ी सभ्यता रखिए। आप महामहिम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, थोड़ी सभ्यता रखिए। भारत के संविधान में कम से कम इतना भरोसा रखिए। माधव आनंद जी प्लीज, सिर्फ माधव आनंद की आवाज। हाँ दीपक जी, 17वीं लोकसभा का छठा सत्र, जो आदरणीय स्पीकर साहब ने भी कहा कि कामकाज के हिसाब से अच्छा के अनुरूप विपक्षी नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जो पूरा जो एकजुट हुआ था, जिस तरह का बिहेवियर उसने किया, लोकतंत्र को करने वाला है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों पे आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और संसद की गरिमा को अगर कोई भंग करता है, और लोकतंत्र संसद का जब सत्र चलता है तो हित के मुद्दे पे ही डिस्कशन होता है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि गतिरोध को दूर किया जाए, लेकिन ये विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं थे, चाहे किसान का मुद्दा हो या पेगासस का मुद्दा हो या तमाम अन्य तरह के मुद्दे हो जहां चर्चा हो। ये लोग महंगाई की बात करें, सरकार ने कहा कि आप आइए, संसद चलने दीजिए, हर चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके पास न नेता है न इनकी नीति है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है, और यही मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है। यही कारण है कि लगातार इन लोगों को विपक्ष में बैठने की आवश्यकता पड़ रहा है। और 2024 में भी मैं इन लोगों को एडवांस में कहना चाहता हूं, जिस तरह का रवैया है, आप लोग विपक्ष में ही बैठने का काम करेंगे। देश हित सर्वोपरि है, देश हित से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करेगी।